हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी बताने वाला हूं जो 1999 से लेके अब तक कंटिन्यू चल रही है। और कंपनी की ग्रोथ एकदम तगड़ी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। और इसमें हम क्या कवर करेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें हम कवर करेंगे कि इसकी टेक्निकली इन जो भी चीज़ें हैं वो क्या बोल रही है, चार्ट क्या बोल रहा है, और फंडामेंटली ये कंपनी कैसी है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी के पास कैश कितने पड़े हुए हैं, कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। ये सारी चीज़ें इस एक वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको हर स्टॉक के बारे में बता दूं कि कंटिन्यू आपको इतना तो पता चल जाए कि कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग की संख्या कितनी है। आपको अलग अलग साइट पर जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इस एक 5-7 मिनट के वीडियो में आपको सारा डिटेल बता दूंगा। और हम चालू करते हैं। जब ये कंपनी 1999 में लिस्टेड हुआ था, एक बार मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। जब लिस्टेड हुआ था उस टाइम इसकी प्राइस थी करीब 8-9 रुपये के आसपास। और 2012 तक इसने कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया। 2012 मतलब पूरे के पूरे 13 साल उसी रेंज में चलता रहा। ये देखो, ये पूरी की पूरी 13 साल उसी रेंज में चलता रहा, कुछ प्रॉफिट नहीं दिया। 13 साल के बाद से जब इसमें एक मूवमेंट आई उसके बाद से ये एकदम से इस लेवल के आसपास 130 रुपये के आसपास पहुंच गया। मतलब जो उस टाइम अगर घुसे भी होते ना, 20-30 रुपये पर भी घुस गए होते, उनको तगड़ी प्रॉफिट मिल गई होती करीब करीब 4 साल के भीतर। 2012 से लेके और 2017-18 के करीब में ये 130 रुपये चल रहा था। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम 210 रुपये चल रहा है। ये मंथली चार्ट है। कंपनी का नाम है मदरसन सोमी। आपको ये दिखा देता हूँ, मदरसन सोमी है कंपनी का नाम, मदरसन सोमी है। और ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में एक कैंडल एक महीने का होता है। नॉर्मल आपको बात बता दूं, ये जितने कैंडल देख रहे हैं उतने महीने, मतलब ये चला भी था तो महीनों भर, मतलब सालों साल ऊपर तक चला था। और जब इसमें ट्रेंड डाउन हुआ तो सालों साल तक नीचे चलता रहा, फिर सालों साल ऊपर चलता रहा, फिर नीचे चलता रहा। ऐसे करते करते ये 2024 में ब्रेकआउट दिया, इस लाइन के आसपास आके अपने इतने साल के रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और तोड़ के ऊपर निकल गया। तो एक सवाल अब बन रही है, क्या हम मदरसन सोमी को अब से बाइंग कर सकते हैं? और अगर बाइंग कर सकते हैं तो हमारी बाइंग पोजीशन कहाँ है? हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। और मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, इस पे अगर इसके आसपास अगर मिलती है मदरसन सोमी तो हम बाइंग करेंगे। इस कहीं के आसपास अगर मिलेगा तो हम इसमें बाइंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। नॉर्मल बात है। इसके ऊपर हमारी बाइंग रहेगी और इसके नीचे अगर मंथली क्लोज दे देता है तो हम उससे बाहर निकल जाएंगे। ना कि इस तरह की कैंडल आई, नीचे आया और महीने इंड होते होते फिर से ये ऊपर चला गया। ये देखो, ये जो कैंडल दिख रहा है ये नीचे आया था रेड वाला और फिर महीने क्लोजिंग तक ऊपर चला गया। तो ऐसे में हम बाहर नहीं निकलेंगे। हम बाहर कब निकलेंगे कि मंथली क्लोज इस लाइन के नीचे दे दें तो हम बाहर निकल जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में आपको सारा चीज़ बता रहा हूँ। मंथली के चार्ट के साथ साथ हम इसमें अब डेली चार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं दोनों टाइम फ्रेम कवर करता हूँ, हाई टाइम फ्रेम और जिस पर ट्रेड की जाती है उस टाइम पर। तो ये अपने ऊपर वाले लाइन पे मतलब 180 पे काफ़ी दिनों से बना हुआ है और एक मेजर सपोर्ट का काम ये कर रहा है। अगर ये टूट गया तो सीधा 130 के आसपास आके मिलेगा ये, तो हमारी बाइंग 130 बनेगी। जब 180 टूट जाएगी तब, और 180 टूटेगी और 130 आने के मेन पहचान क्या है,
वो मंथली चार्ट पे 180 को तोड़ देगा। मतलब मंथली क्लोज 180 रुपये के नीचे हो जाएगी तो आप समझ जाना कि ये स्टॉक अब 130 पे जाने के लिए रेडी है। अगर नहीं होती है तो मतलब यहाँ से ऊपर जाने के लिए ये स्टॉक टाइम के साथ धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंपनी है, ऑटोमोबाइल पार्ट ही बनाती है और बहुत तगड़ी कंपनी है। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल की तरफ। ये आगे हम मदरसन सोमी के साइट पे, और इसका अगर फंडामेंटल 1 साल के हाई अगर देखा जाए तो 217 रुपये हैं, और 1 साल का लो देखा जाए तो 86 रुपये है मात्र। और इसके अगर मार्केट कैप की बात किया जाए तो 1,48,000 करोड़ की ये कंपनी है। अगर डिविडेंड की बात किया जाए तो बहुत कम डिविडेंड देता है, 0.38% की डिविडेंड देता है। वहीं पे अगर बात करें कर्जे की तो कर्जा इसके पास 4,366 करोड़ रुपए की कर्जा है, और जबकि कैश इसके पास 153 करोड़ रुपए का है। मतलब कैश तो बहुत ही कम है और कर्जा बहुत ज़्यादा। तो कर्ज के हिसाब से कंपनी ठीक नहीं है। लेकिन अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात किया जाए, अगर सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए, अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए तो ये कंपनी बढ़िया है। कैसे? प्रमोटर होल्डिंग बात किया है तो 50 से ज़्यादा परसेंटेज में होनी चाहिए। ये 58% की प्रमोटर होल्डिंग के साथ आगे बढ़ रहा है, मतलब ये कंपनी ठीक है। सेल्स ग्रोथ भी इसकी 13% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 20% की है। मतलब अगर कंटिन्यू अगर ये 5 साल अगर इसी ग्रोथ पे चलता रहा तो जो 20% दिख रहा है वो 40% चला जाएगा। ROE और ROC कम है, 3 और 4 के एवरेज में चल रहा है। ROE लगभग 3 और ROC लगभग 4 के एवरेज में चल रहा है। तो अगर ROE ROC देखा जाए तो ये ठीक नहीं है। लेकिन सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए, प्रमोटर होल्डिंग की बात किया जाए तो कंपनी ठीक है। कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाती है। तो ऑलरेडी बात है कि धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि मैं इस एक वीडियो में मदरसन सोमी के सारे चीज़ें आपको बताया। अगर आपको कुछ डाउट लगता है या किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे उसका नाम कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।